सुप्रभात बच्चों, कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गद्य खंड के सरदार पूर्ण सिंह लिखित आचरण की सभ्यता का सारांश पढ़ाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सरदार पूर्ण सिंह ने प्रस्तुत निबंध आचरण की सभ्यता भावपूर्ण शैली में लिखा है। इसमें लेखक ने आचरण के विविध पक्षों का उल्लेख करते हुए मानव जीवन में उसके महत्व की चर्चा की है। लेखक के अनुसार सद आचरण अपूर्व वस्तु है। जिस व्यक्ति को आचरण का यह भंडार मिल जाता है, उसके लिए कुछ भी अपर्याप्त नहीं रह जाता। सदाचरण सभी विद्याओं, कलाओं, साहित्य एवं राजत्व से भी श्रेष्ठ है। लेखक के अनुसार सदाचरण की भाषा मौन होती है। यह मन के विभिन्न क्रियाकलापों से स्वयं प्रकट होता है, वाणी से नहीं। लेखक के अनुसार आचरण हिमालय के समान उच्च एवं महान है। जिस प्रकार हिमालय के निर्माण में अनंत काल लगा होगा, उसी प्रकार आचरण के निर्माण में भी दीर्घ काल लगता है। इस प्रकार सदाचार की प्राप्ति आसानी से नहीं होती। लेखक के अनुसार आचरण का विकास मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आचरण की सभ्यता के विकसित हो जाने पर मानव से मानसिक सभ्यता का उदय होता है और समस्त द्वंद्व स्वमेव समाप्त हो जाते हैं। लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता का क्षेत्र निराला है। इसमें धार्मिक संकीर्णता, द्वेष, घृणा, अस्पृश्यता, पाप, निर्धनता जैसे अवगुण नहीं हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक के सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों में लगने का भी संदेश दिया है। सारांश इस प्रकार है। सभ्य आचरण की भाषा मौन होती है। लेखक का मानना है कि सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन रहता है। नम्रता, दया, प्रेम, उदारता आदि सदाचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। इसका ना कोई व्याकरण है, ना कोई शब्द को। सदाचारी व्यक्ति को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। वह तो अपने आचार, विचार, व्यवहार व अपने शुद्ध सात्विक आचरण से ही पहचाना जाता है। लेखक ने आचरण के मौन कथन का महत्व अधिक बताया है, क्योंकि मौन कथन का संबंध व्यक्ति के हृदय अथवा आत्मा से होता है। सदाचरण को प्राप्त करने के लिए मानव को जीवन रूपी वन में प्रवेश करना पड़ता है। जो व्यक्ति जीवन के अरण्य यानी वन में संवेदनशीलता के साथ प्रवेश करता है, उसके हृदय में निश्चल प्रवृत्ति धीरे धीरे अपना प्रभाव डालने लगती है। जिस प्रकार कोई स्वर्णकार अपनी हथौड़ी की धीमी चोट से सुंदर आभूषणों को गढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य का मधुर, विनम्र व पवित्र व्यवहार ही किसी के आचरण में निखार ला सकता है। आगे, सभ्य आचरण का सदाचरण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया की परिणति। लेखक का मानना है कि सदाचार एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। यह कोई जादू नहीं है कि घड़ी घुमाते ही घटित हो जाए, अर्थात व्यक्ति का व्यवहार सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो जाए। जिस प्रकार हिमालय की सुंदर चोटियों की रचना में प्रकृति को लाखों वर्ष लगाने पड़ते हैं, उसी प्रकार समाज में सभ्य आचरण को विकसित करने में मनुष्य को लाखों वर्षों की साधना करनी पड़ती है। श्रेष्ठ आचरण का निर्माण कोई जादू या धोखा नहीं जो क्षणिक हो। यह लंबे समय तक की जाने वाली साधनाओं का परिणाम है, जिसका निर्माण धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से होता है। आगे लेखक कहता है कि व्यक्ति के आचरण पर शब्द अथवा वाणी का नहीं, वरन प्रेरकीय आचरण का ही स्थायी प्रभाव पड़ता है। सभ्य होने का तात्पर्य मानवीयता की भावना से उत्पन्न होता है। अतः संपूर्ण संसार के बालकों की भाषा आचरण की मौन भाषा का श्रेष्ठ उदाहरण है। सभ्यतापूर्ण आचरण को समझने के लिए किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु ऐसा आचरण तो देखते ही स्वयं बोध हो उठता है कि यह सभ्यतापूर्ण आचरण है। जीवन का परम उद्देश्य सभ्य आचरण। लेखक का मानना है कि मानव के जीवन का परम उद्देश्य आचरण का विकास करना है। आचरण के विकास की जो प्रणाली है, उसे धर्म के अंतर्गत स्वीकार करके ही हम जीवन पथ पर सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकते हैं। लेखक का मानना है कि आचरण की सभ्यता चूँकि मौन होती है, अतः उसका मूल्यांकन कुछ पैमानों के आधार पर ही संभव है, और ये पैमाने हैं परिश्रम, प्रेम और सरल व्यवहार। हम पूर्व निर्धारित आदर्शों पर चलकर अपने जीवन के आदर्श को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें इसका अपना आचरण संवारना है तो दिन रात परिश्रम करके अपने जीवन मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा।
लेखक कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपना आचरण ठीक रखता है, अपने कर्तव्यों का भली-भांति पालन करता है, साथ ही उसमें पवित्र आत्मा का वास है, उसके कर्म शुद्ध एवं अच्छे हैं, तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है। इसके लिए आध्यात्मिक और दर्शन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। इस अज्ञान से उसका हित नहीं होगा। आगे देखिए, कर्मठता उन्नति का प्रतीक एवं विलासिता पतन का। लेखक ने प्रस्तुत निबंध में रोमवासियों की स्थिति के विषय में बताया है कि जब तक रोमवासी परिश्रमशील अवस्था में विद्यमान थे, तब तक वे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रहे, किंतु जब वे विलासिता में डूब गए, तब वे से उनका पतन होने लगा। तात्पर्य है कि आलसी और विलासी जीवन पतन की ओर तथा परिश्रमी और कठोर जीवन उन्नति की ओर ले जाता है। इसके साथ ही लेखक कहता है कि विश्व में आचरण प्राप्त व्यक्तियों को ढूंढकर उनके सत्कर्मों को समझकर आचरण रूपी मूल्यवान स्वर्ण प्राप्त हो सकता है, पर इसके लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। आलस्य में बैठे रहने पर आचरण को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः कह सकते हैं कि लेखक ने समाज की उन्नति एवं आचरण के विकास हेतु कर्मठता पर आधारित जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है। इसके साथ ही लेखक ने बाह्य आडंबरों को आत्मोत्थान करने के स्थान पर आंतरिक शक्ति को विकसित करने पर भी बल दिया है। आखिर में हम कह सकते हैं कि आचरण की सभ्यता ना तो बड़े बड़े ग्रंथों से सीखी जा सकती है और ना ही मंदिर मस्जिदों एवं गिरजाघरों से। सभ्य आचरण का खुला खजाना तो हमें प्रकृति के विराट प्रांगण में मिलता है। इसके लिए ना तो किसी संसाधन की आवश्यकता है और ना ही किसी बाह्य योग्यता की। यही कारण है कि हमें प्राय श्रमिकों और सामान्य से दिखने वाले लोगों में उत्तम आचरण के दर्शन हो जाते हैं।